to start my class 10th again, then there are a few things that I would follow from day one and a few mistakes which I would completely avoid. Hi everyone, this is Rajpriya Sinana and I have recently scored 98.8% in my class 10th board examinations, which is 494 out of 500. And yes, maths wasn't my strongest score, 82 marks, right? All because of that infamous set 3. But the strategies I am going to share today are the ones which actually helped me score exceptionally well overall. And in this video, I'll walk you through the exact strategy that will help you score your desired percentage in your class 10th board examinations. इंग्लिश में आई वुड सजेस्ट कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं स्कूल में जैसे पढ़ा रहे हैं, गो विद देम. जब टीचर एक्सप्लेन कर रहा है तो बुक में हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. सब कहते हैं कि अलग से बुक बनाओ कीवर्ड्स वाली, बट आई वोंट सजेस्ट दैट. बुक में ही जो जगह होती है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, आप वहीं पे ही कीवर्ड्स हाईलाइट करो, मीनिंग है साइड में लिख दो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर चैप्टर के फर्स्ट पेज में ऊपर टॉप पर थीम्स जरूर लिखो. इंग्लिश में थीम्स जरूर याद होनी चाहिए हर चैप्टर की. एंड आई वुड से कि मोस्टली काफ़ी सारे चैप्टर्स में ऐसा होता है कि सेम थीम्स हैं, तो स्टार्टिंग से ही अगर तुम उसको थीम्स को लिखोगे तो तुम्हें उसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड हिंदी में भी सेम गोज विद हिंदी. टीचर की सुनो, अगर स्कूल में नहीं समझ आ रहा है देन यू गो फॉर यूट्यूब टीचर्स, बट लास्ट के लिए मत छोड़ो उसको. स्टार्टिंग में ही उसको करते जाओ कि एंड में दिक्कत ना है, फिर वो लास्ट में प्रेशर क्रिएट हो जाता है. एंड एनसीईआरटी रीडिंग करो. जितने चैप्टर स्कूल में हो गए हैं अगर तुमने अब तक नहीं पढ़े हैं तो उसको तुम अपने समर वेकेशंस में यूटिलाइज करो. हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है, बस जो स्कूल में हो गया उन चैप्टर्स को अभी अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि स्कूल जाके फिर स्कूल के टीचर्स के साथ साथ चलो. उन्हीं चैप्टर्स में मेन हाईलाइट करने हैं. आंसर राइटिंग अगर तुम्हें 9th तक आती है अच्छे से, 9th में पूरे मार्क्स आए हैं, देन इट्स गुड. तुम्हें बस मेन रीडिंग करनी है. बाकी अगर आंसर राइटिंग नहीं आती है देन उसको प्रैक्टिस करो छुट्टियों में. एंड दैट्स इट फॉर हिंदी एंड इंग्लिश. अलग से कोई कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है. बुक में सब हाईलाइट करो. बुक में काफ़ी स्पेस होती है एनसीईआरटी में. अभी कोई रेफरेंस बुक भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सब उसी में हो जाएगा आराम से. एंड दैट्स इट. साइंस में आई वुड से कि वैकेशंस का बस एक गोल बना लो. एनसीईआरटी रीडिंग थोरोली अच्छे से, मतलब वेदर इट बी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, डायग्राम्स, एक्टिविटीज़ या फिर वो येलो बॉक्स वाले पोर्शंस, सारा कुछ अच्छे से रीड करो. एंड रीडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग टू. सारा कुछ समझ के अच्छे से पूरा उसको कंप्लीट कर लो. एंड फॉर दैट एक काम करो, जैसे 30 डेज ऑलमोस्ट हैं और अप्रॉक्स 15 चैप्टर्स ही हैं साइंस में, तो फिर तुम अल्टरनेट डेज कर सकते हो या फिर स्टार्टिंग 15 डेज और एंड के 15 डेज, जैसे मर्जी. एक चैप्टर पकड़ो दिन का, उसको पहले वन शॉट देखो, फिर उसके बाद सारी रीडिंग करो. कुछ अंडरलाइन करना है एज पर यू, वो सब हो जाएगा. बट साइंस की रीडिंग ज़रूर इम्पॉर्टेंट है. एंड बायो में आई वुड से कि थोड़ी सी ट्रिकी होती है, तो फिर फॉर दैट समृद्धि मैम के लेक्चर्स देखो. यूट्यूब पे ही हैं, डिसेंट वाले नहीं, लेकिन जिसमें एनसीईआरटी पूरी इंक्लूडेड है वो वाले. एंड जेन्युइनली स्पीकिंग मैंने एक बार देखी, उसके बाद मुझे बायो के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ा पूरे साल भर. इतने अच्छे से वो सही में समझ आ जाएगा सारा कुछ. यू डोंट नीड एनी अदर थिंग फॉर दैट नाउ. एंड बोर्ड्स में असर्शन रीजन्स डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आते हैं विच आर वेरी कंफ्यूजिंग. अगर तुमने सही से पढ़ ली एक बार, बायो तो सॉर्टेड है. अगर तुम एनसीईआरटी वाली मैम की वीडियोस देखोगे सब समझ आ जाएगा. एंड मेक श्योर जो मैम अलग से पढ़ा रही हैं उसको तुम साइड में लिख दो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वो एक्स्ट्रा भी बता देती हैं जो उसमें नहीं है, बट दे आर रियली हेल्पफुल. बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में वन शॉट्स देखो, रीडिंग करो, वो सब सेम है. रेफरेंस बुक्स अगेन अभी सिर्फ एनसीईआरटी करो, बाकी वो बाद में आई मेक मोर वीडियोज एंड आई टेल यू इन दैट. एसएसटी में सी, अगर तुमने आरंभ बैच या फिर किसी बैच में इनरोल करा है देन सब सॉर्टेड है ऑलरेडी. बस तुम्हें लेक्चर्स रेगुलरली लेने हैं, कंसिस्टेंटली सब देखना है, बैकलॉग्स नहीं होने देने. दिगराज सर को अगर तुम देखोगे तो यू विल फाइंड कि वो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बिल्कुल एसएसटी से पढ़ाते हैं. एंड इन दैट टू अगर कहीं उन्हें लग रहा है हल्का सा भी कुछ मुश्किल टॉपिक है या फिर थोड़ा सा ट्रिकी अगर कुछ है, तो फिर वो पूरे पेज के लिए कभी कभी पूरा लेक्चर डेडिकेट कर देते हैं. सो एसएसटी में बिल्कुल भी तुम्हें रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ एनसीईआरटी आ गई, सॉर्टेड है. इट्स लाइक कि एनसीईआरटी ही एसएसटी में तुम्हारी गीता है, उसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. एंड बैच लिया है तो क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी हो जाएंगे जो भी हैं. सो एसएसटी में बुक्स जो हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं
उसकी राइट साइड की स्पेस जो खाली होती है वहां पर जितने भी सर क्वेश्चन आंसर्स करा रहे हैं उसके टॉपिक के आगे जितने उस टॉपिक से क्वेश्चन है आगे आगे लिखते जाओ, बस पेंसिल से लिखो, पेन से। बट एटलीस्ट कि जब तुम्हें पढ़ना होगा एग्जाम से पहले तुम्हें कॉपी खोलने की जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो है टॉपिक देखा उसके क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर अगर तुम्हें आता है ठीक है, वरना रीड करो, दैट्स इट। एंड फॉर द वंस जिन्होंने आरंभ बैच नहीं लिया, आई वुड से कि मेक श्योर तुम इन छुट्टियों में एटलीस्ट 3 चैप्टर सबसे कंप्लीट कर लो, वेदर बी सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इको। हिस्ट्री में ठीक है 2 यू कैन कंप्लीट, बट एटलीस्ट सब में फिर 3 चैप्टर्स कंप्लीट करो। एंड बैच नहीं लिए तो फिर दिगराज सर की यूट्यूब पे ऑलरेडी सारा कुछ अवेलेबल है, वीडियोस वगैरह। आई वुड से कि 1 शॉट्स मत देखो, 1 शॉट्स में दो इट कवर्स मेजर पार्ट, लेकिन माइनर डिटेल्स जो होती हैं वो बोर्ड के लिए बहुत नेसेसरी है और वो उसमें कंप्लीट नहीं होती है। सो यू शुड गो फॉर लॉन्ग फॉर्म वीडियोज लाइक 4 to 5 आवर्स की भी अगर है, देन यू शुड गो फॉर इट। इट इज़ वर्थ इट एंड सारा कुछ समझ आ जाएगा। उसके बाद बस SST में जितना NCERT रीड करोगे उतना तुम्हें आता रहेगा। बट एटलीस्ट गोल बना लो अपने 8 to 9 या 9-10 चैप्टर्स का कि हमें इतने समर्स में करने हैं। वीडियोस देखो, NCERT रीडिंग, दैट्स इट। बाकी इन केस तुम सोच रहे हो कि अभी हम SST को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं एंड बाद में अभय बैच में कर लेंगे, देन आई वुड से अगर तुम्हें बाद में अभय बैच लेना है SST करने के लिए, देन टेक इट राइट नाउ। आरंभ बैच ले लो, लाइव क्लास नहीं ली, इट डजेंट मैटर, क्योंकि वैसे भी डाउट्स उसमें बहुत रेयरली क्लियर हो पाते हैं। तो फिर SST में तुम्हें रीड ही तो करना है, समझना है, सो यू कैन टेक इट राइट नाउ। अगर यूट्यूब से हो रहा है देन इट्स टोटली फाइन, इट्स डन। सो द नेक्स्ट इज IT एंड AI, एंड आई वुड से कि सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट होने वाला सब्जेक्ट ही यही है। बट ऑन अ गुड नोट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी यही सब्जेक्ट है। अभी से थोड़ा थोड़ा ही सही, बट एटलीस्ट अपना टाइम इन्वेस्ट करो, स्कूल में जो समझा रहे हैं सही से समझो, एंड प्री बोर्ड्स हैं, PTs हैं, एटलीस्ट पढ़ के जाओ, छुट्टी मत मारो एग्जाम से पहले। नो मैटर कितने ही मार्क्स हैं, बट एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए सिलेबस में क्या है। थोड़ा ही सही, बट यू नीड टू स्टडी दिस एंड एक्चुअल में ये हेल्प करेगा, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पे प्रेशर हो क्या हो, हर बार एक किसी बच्चे का ऑलमोस्ट एक ना एक एग्जाम खराब जाता ही है। मेरी बारी में इट वाज मैथ्स, एंड उस टाइम पर इट इज़ द बेस्ट वन टू रिप्लेस योर ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ब्लंडर हो गया हो। सो टेक इट सीरियसली एंड इट्स डन। नाउ कम्स मैथ्स। मैथ्स में सी बैचेस वाले हैं, वो बैच के अकॉर्डिंग चलें, बट आई वुड से बैच में जितने चैप्टर्स हो रहे हैं मेक श्योर यू कंप्लीट उनकी सबकी NCERT से, वेदर भी एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, सारा कुछ NCERT से अपने एंड से कंप्लीट कर लो जितना भी तुम्हारे बैच में हुआ है। एंड जिन्होंने बैच नहीं लिया वो ट्यूशन्स तो जा ही रहे होंगे, ट्यूशन्स में जो हो रहा है उसको एक बार घर आके पूरी NCERT से उतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। इफ़ पॉसिबल जितने ज़्यादा हो रहे हैं तुम पहले NCERT से करो, देन रेफरेंस बुक्स उसमें आएगी। बैच वालों को रेफरेंस बुक की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, बैच क्वेश्चन इनफ है। जिन्होंने नहीं लिया है आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो लेटर, आप उसमें से देख लेना। बट अंटिल देन ट्यूशन के अकॉर्डिंग चलो, एंड आई रियली डोंट थिंक कोई ऐसा होगा जिसमें मैथ्स में ना ट्यूशन लियो ना बैच। इफ देयर इज एनी स्टूडेंट देन यूट्यूब पे 1 शॉट्स तो हैं ही लॉन्ग फॉर्म वाले, यू कैन श्योरली डू दैट। देयर्स अ चेकलिस्ट इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, मेक श्योर यू वॉच इट। सी short tricks, tips and resources can wait right now. So now your focus should be building your core foundation, which will help you later. Resources, one part I'll be sharing in my next videos. Next video will be based on how to make notes, answer writing and all other doubts. So you may write your doubts in the comment section and I'll be answering them. If you find this video helpful, then consider subscribing to the channel while sharing it with your friends. Do click on the bell icon so that you may get more updates regarding my further videos. Thank you for lending your ears and I'll meet you in the next video.